नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार गोल्डन पथ पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की वरदान बैच की, जिसमें आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। तो आज हम लोग संविधान सभा की चर्चा करेंगे। संविधान के बारे में हर वो पॉइंट एनालिसिस करने के बाद इस क्लास को ले रहा हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो संविधान के बारे में अगर बात करते हैं, हम संविधान के बारे में अगर दोस्त हम बात करते हैं तो क्योंकि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों पेन का। दोस्तों दोस्तों, अगर संविधान की अगर हम बात करें तो यह एक किताब है दोस्तों। क्या है? किताब है दोस्तों। संविधान की अगर हम बात करें तो यह एक किताब है। यह एक किताब है संविधान। और संविधान कहते किसे हैं दोस्तों? संविधान नियमों और कानूनों का क्या होता है? संग्रह होता है। नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। और दोस्तों, संविधान सभा की संविधान शब्द का प्रयोग दोस्तों, संविधान शब्द का प्रयोग अगर बात करें सबसे पहले किसने की थी, तो दोस्तों संविधान सभा की बात शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग जो है ये ब्रिटेन के एक कानूनविद थे। ब्रिटेन के एक कानूनविद थे जिनका नाम था सर हेनरी मेन। उन्होंने संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। और दोस्तों, अगर बात करें संविधान के जनक की बात करें तो दोस्तों विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को विश्व में संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों। जेम्स मेडिसन अमेरिका के भी संविधान के जनक माने जाते हैं। जेम्स मेडिसन जो है दोस्त, अमेरिका के संविधान के भी जनक माने जाते हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप किसने दिया था दोस्त? संविधान का व्यवहारिक रूप की अगर बात करें तो यूएसए और फ्रांस ने संविधान का व्यवहारिक रूप दिया था। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की जनक की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में बाल गंगाधर तिलक 1885 में एक बिल पेश किया। बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में संविधान सभा की मांग की थी। और इस संविधान सभा की मांग के लिए एक बिल पेश किया था विधेयक के द्वारा बिल पेश किया गया था संविधान सभा के लिए दोस्तों। अगर 1917 की बात करें तो 1917 में क्या हुआ था कि एनी बेसेंट ने संविधान सभा की मांग की थी। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा मांग की गई थी संविधान सभा की। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। यानी कि गांधी जी बोले थे कि 1922 में गांधी जी बोले थे कि भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों के अनुसार होगा। ठीक है। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। अब दोस्तों आगे साइमन कमीशन। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था?
तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में। और कहाँ हुआ था इसका गठन? ब्रिटेन में। दोस्तों भारत में अगर साइमन कमीशन की बात करें कि भारत कब आया था, तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। ये साइमन कमीशन जो है भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। अगर दोस्तों साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात करें, अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों साइमन कमीशन के अन्य नाम की अगर बात करें तो साइमन कमीशन की अन्य नाम तक और नाम से जाने जाते हैं। इसको कहा जाता है श्वेत आयोग। इसे श्वेत आयोग भी कहते हैं। इसे श्वेत आयोग भी कहते हैं। और दोस्तों अगर बात करें उस समय भारत के सचिव कौन थे? उस समय भारत के सचिव थे वार्केन हेड। वार्केन हेड उस समय भारत के सचिव थे। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब उस समय जो है भारत के सचिव थे वार्केन हेड। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसे बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। संविधान सभा की औपचारिक मांग हुई इसमें, और संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। 1934 में एम.एन. राव, 1934 में एम.एन. राय द्वारा जो है मानवेंद्र नाथ राय, जिनका नाम था पूरा नाम था एम.एन. राय का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय, इनके द्वारा मांग किया गया था, जिसे जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो किया गया था, इसको आधिकारिक मांग माना गया था। इनकी मांग को आधिकारिक मांग माना गया था। कब माना गया था? 1935 में कांग्रेस के द्वारा।